की बात यह है कि जब आप सच बोलते हो तो सच में इतनी ताकत होती है कि अगला चुप होता है। उन सारे नेताओं को ऐसा लगा कि उनको स्टेज पे बुला के बड़ा जलील किया जा रहा है। सुखराम जी ने मेरे को कहा, डॉक्टर साहब अब तो चुप करवाओ। मैं कहा, साहब हजारों साल तक चुप ही थे, अब बोलने की हिम्मत आई तो अब तो बोलने दो, और अब कम से कम आप तो सुनो। आज तक आप लोगों ने हमें सुनाया, अब आप लोग सुनो। तो मैंने सभी लोगों को यह कहा था, अपनी भावनाओं को एग्रेसिव नहीं करना है। हमें हमारी भावनाएं उजागर करनी है उन लोगों के सामने जो हमें दबा रहे। सांचौर में हर गरीब को यह कह रखा था, अगर तेरे साथ अत्याचार हो मैं पुलिस प्रोटेक्शन फ्री दूंगा, वकील फ्री दूंगा, केस फ्री लड़ूंगा, लेकिन गलत केस में साथ नहीं दूंगा। मेरे हॉस्पिटल में नौकरी दूंगा। आज भी मेरा यह मिशन था कि 80% SC ST को मैं मेरे स्टाफ रखता हूं। पहले मेरे जो पार्टनर थे वो जैन थे, तो उन्होंने कहा, साहब डॉक्टर साहब आपने तो सब ये मेघवाल और मोची और ये इकट्ठे कर रखे। मैंने सेठ जी आप मेरे सिर्फ पार्टनर हो, और मैंने पार्टनरशिप से पहले आपसे एक शर्त करी थी कि हॉस्पिटल में आपकी दखलंदाजी ना हो, और अगर मैं इस स्टाफ को नहीं समझाऊंगा सिखाऊंगा तो कौन सिखाएगा। इतनी नफरत भरी हुई है लोगों के दिलों में कि आप सोच नहीं सकते। उस नफरत को कम करने का एक ही तरीका है कि हम हमारी क्वालिटी बढ़ावें, उस इंसान को मजबूर करें कि वो हमारे पास सेवाओं के लिए आए, ताकि उसको हमसे प्रेम करना पड़े, चाहे वो झूठा ही सही। दुनियादारी में दिखाने के लिए झूठा प्रेम ही भले ही करे ठाकर साहब, लेकिन आके नमस्कार तो जरूर करे। आज इस क्षेत्र में ये मैं पहली सभा अटेंड कर रहा हूं। मैं मेरी तरफ से हमेशा कोशिश करता हूं हर सामाजिक कार्य में जाऊं, हर उस गरीब की सहायता करूं, चाहे वो कानूनी है चाहे वो गैर कानूनी है। मैं बॉक्सिंग स्टेट चैंपियन रह चुका हूं, मैं बंदूकें चलाना जानता हूं, निशाना बहुत तगड़ा है, नहीं चूकूंगा। लठबाजी तलवारबाजी सारी सीखी है, और वो सिर्फ इसलिए सीखी कि मैं भी बचूं और औरों को भी बचा पाऊं। क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा, बेटा जहां जहां जाओ अत्याचार के खिलाफ लड़ना, और अगर तू अत्याचार के खिलाफ नहीं लड़ पाया तो दुनिया में कोई नहीं लड़ पाएगा, ये मान के चला। तो उस बाप की औलाद हूं, इसलिए मैं आप सब लोगों से ये विनती करता हूं। एक तो अपने कई लोग झूठे केस करते हैं। सांचौर में मैंने 4 लोगों को जो कलेक्टर के सामने 45 दिन से हड़ताल पे बैठे थे, 4 दिन के अंदर उनको जेल में डलवाया। होता है, अगर हम साथ होंगे, अगर एका है, हो सकता है आपस में विचार भाइयों के नहीं मिलते हो, लेकिन अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है और अगर हम उसके साथ नहीं खड़े हैं तो हम उससे ज्यादा गुनहगार हैं, अगर हम सक्षम होते हुए भी उसके साथ नहीं खड़े हो। हमारा उद्देश्य, बाबा साहब ने हमारे लिए रास्ता बना दिया। सारे कांटे इन्होंने जो हमारे महापुरुष थे उन्होंने हटा दिए। बहुत साफ सुथरा रास्ता है। अब वो जमाना था जब इतना कठिन रास्ता था कि उस पर एक पांव चलना भी मुश्किल था, लेकिन आज हम ये सूट बूट पहन के, सारे अच्छे कपड़े पहन के, मुझे अभी भी याद है कि साल में एक स्कूल यूनिफॉर्म बनती थी, और अगर वो फट जाती थी तो उसके कारी लगा के स्कूल जाना पड़ता था। मैं जब स्कूल पहली बार गया तो वहां शेड्यूल कास्ट को टाटपट्टी भी नहीं पहनने दिया जाता था, हमारे पीटी मारते थे। तो मैंने घर आके पिताजी को कहा, मैंने कहा पापा तो टाटपट्टी भी नहीं पहनने देते। तो पिताजी ने कहा, बेटा तू लंबी टाटपट्टी ले जा, तू 3 बच्चों को और बैठा और नई खरीद के लिया, और उस मास्टर को बोल कि अब मुझे सरकारी टाटपट्टी पे नहीं बैठना है, आपकी ये गंदी टाटपट्टी है इसलिए मैं नहीं लेके आया हूं। स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन स्वाभिमान को गिराना सबसे बड़ा गुनाह है। हम उन लोगों के साथ अत्याचार करेंगे जो लोग लड़ने के लिए अपना घर बार, अपना धंधा छोड़कर लड़ाई करते हैं। कई मिशन में कई ऐसे वाकये हुए जिसमें परिवार के ऊपर इतना प्रेशर दिया जाता है, वो कंप्रोमाइज कर लेता है। शुरू में केस करते हैं, फिर कंप्रोमाइज कर लेते हैं। 2, 4, 5 लाख रुपए अगला होता है, सक्षम होता है, वो देता है और बंद करवा देता है। उसमें हमारे लोग के साथ देते हैं उन लोगों को।
क्योंकि वो नहीं हमें हो चुका तो होगी, और मार दिया तो मार दिया, और रेप कर दिया तो कर दिया। ऐसा नहीं करना। अगर आप लोगों को केस नहीं लड़ना है तो मत करिए केस। ऊपर दिल्ली तक इस बात के लिए कई बार मंथन हो चुके हैं कि आपके जितने SC/ST के केसेस में जाता हूं, दिल्ली भी गया, जयपुर गया, मैं मेरे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का राजस्थान का पहला एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं, मैं मेरे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं, पूरे जोधपुर जोन का इंचार्ज हूं। लेकिन हर वक्त ये कहता हूं, हमें हमारे अधिकारों के लिए लड़ना आना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो ऐसे आदमी की सलाह लो जो खुद नहीं बिक जाए। एक आदमी बिकता है, पूरे समाज को नीचे देखना पड़ता है। ये ऐसा नहीं करें। हाथ जोड़ के विनती है, जितने लोग अभी बैठे हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आयोजन कमेटी का, मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया। मेरे लायक कोई भी काम हो डॉक्टरी के अलावा, डॉक्टरी में मैं इसलिए नहीं बुलाता हूं कि मैं सोचूंगा आप बीमार ही नहीं होने चाहिए। लोग अगरबत्तियां करते हैं भगवान की, मैंने जीवन में अगरबत्ती नहीं करी, क्योंकि मुझे पेशेंट नहीं चाहिए, मुझे स्वस्थ इंसान चाहिए। कई लोग मेरे को कहते हैं कि आप नास्तिक आदमी हो। मैं 100% आस्था रखता हूं, लेकिन मेरे बुजुर्गों में, मेरे माता पिता में, और मेरे जितने भी आदर्श रहे हैं जीवन के, उन लोगों में मंदिर जाके घंटा नहीं बजाना चाहता, नहीं समय खराब करना चाहता हूं। उसकी वजह कि वहां जाके खड़ा होता हूं तो भगवान मेरे सामने ज्यादा मायूस नजर आता है कि तू भी आ गया। मेरी घरवाली जाती है मंदिर, मैं बाहर गाड़ी में खड़ा बैठता हूं, भैया मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाता। अगर तेरी सुन सकता हो ये पत्थर की मूर्ति तो तू जाके मांग ले, मेरी तो नहीं